Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. Students, this is video number 33 and in this video we are going to discuss about the method of calculation national income. इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले चिल्ड्रन जैसा कि आपका टर्म 1 के एग्ज़ाम ओवर हो गए हैं और अब टर्म 2 की तैयारी आपको करनी है। टर्म 2 के लिए चिल्ड्रन जो चैप्टर टर्म 2 में अकॉर्डिंग टू द CBSE के सिलेबस इम्पॉर्टेंट हैं, उस चैप्टर को हम लोग अब आज से स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर से हम लोग चिल्ड्रन इस वीडियो से, ये चैप्टर का जो नाम है मेथड ऑफ कैलकुलेशन नेशनल इनकम है, और इस वीडियो से चिल्ड्रन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये चैप्टर चिल्ड्रन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस वीडियो में चिल्ड्रन हम आपसे नेशनल इनकम के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद अगले आने वाले वीडियो में हम आपसे जो डिफरेंट मेथड्स हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की बात कर लेते हैं चिल्ड्रन। चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। चैप्टर थोड़ा बड़ा है चिल्ड्रन और वीडियो भी इसके बहुत सारे आएंगे, बट छोटे छोटे वीडियो होंगे, आप इसको वॉच कर सकते हैं बड़े आराम से, बोर नहीं होंगे और जो टॉपिक है वो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आने वाला है। सबसे पहले चिल्ड्रन बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। चिल्ड्रन आपने बहुत बार नाम सुना GDP, NDP, NNP। ये क्या होता है? ये चिल्ड्रन जो है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स होता है जो एक फिनंशियल ईयर में किसी भी इकोनॉमी में प्रोड्यूस होते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में 2019-20 में या 2019 में जो फिनंशियल ईयर चिल्ड्रन वो तो हमारा अप्रैल से स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल 2019 और 20 जो अब मार्च था 31 मार्च के बीच का जो ड्यूरेशन है वो एक फिनंशियल ईयर हो गया। और इस फिनंशियल ईयर में हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी जो मार्केट वैल्यू है उसका जो टोटल है वो हमारा होता है चिल्ड्रन GDP, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं और उसको बाद में हम नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये चिल्ड्रन कहना जितना आसान है, कैलकुलेट करना उतना ही डिफ़िकल्ट है। हम इस पॉइंट पर भी आएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले नेशनल इनकम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है चिल्ड्रन? व्हाट डू वी नीड एंड व्हाई डू वी नीड टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम? नेशनल इनकम चिल्ड्रन हम कैलकुलेट इसलिए करते हैं, किसी भी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम उसके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। अगर नेशनल इनकम में ग्रोथ हो रही है तो हम ये मानते हैं कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अगर नेशनल इनकम का ग्रोथ जो है अच्छा नहीं है तो हम ये मान के चलते हैं कि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, जैसा कि हमारे कंट्री में पिछले 1-2 सालों में हुआ है। या पूरी इकोनॉमी जो वर्ल्ड की ग्लोबल इकोनॉमी है बिकॉज ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 और अभी जो है ओमिक्रॉन जो चल रहा है, जिसकी वजह से चिल्ड्रन इसका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हुआ है। और जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है चिल्ड्रन वो जो है रिसेशन में चल रही है, ठीक है। डिमांड बहुत कम हो गई है, इंडस्ट्री में काम हो नहीं रहा है, लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ रहा है, नॉट इन ओनली इंडिया ऑन द होल ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में चिल्ड्रन ये ऐसा चल रहा है। खैर ये तो होगी दूसरी बात। तो चिल्ड्रन हम कह सकते हैं कि अभी जो इंडियन इकोनॉमी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं है। हमारी जो GDP है, जो हमारी ग्रोथ है वो बहुत अच्छी नहीं है, निगेटिव में थी, अब देखिए थोड़ा सा अच्छी आ रही है। तो ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन की चिल्ड्रन कि हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन इसलिए करते हैं टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी की परफॉर्मेंस या इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। अब चिल्ड्रन नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने से पहले कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमें बात करनी है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो हो गया चिल्ड्रन हाउस होल्ड, नेक्स्ट है फॉर्म्स, थर्ड है गवर्नमेंट और फोर्थ है चिल्ड्रन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपने पिछले वीडियो में नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपको मैंने बताया था कि एक इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड है, फॉर्म्स है, गवर्नमेंट है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में चिल्ड्रन हम फॉरेन कंट्री को इंक्लूड करते हैं। हाउस होल्ड है चिल्ड्रन, उसके पास होते हैं फैक्टर सर्विसेज, वो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है फॉर्म्स को। फॉर्म्स फैक्टर सर्विसेज को यूटिलाइज करके प्रोडक्शन करता है, ठीक है। जो प्रोडक्शन होता है चिल्ड्रन उसे हाउस होल्ड परचेज करता है, गवर्नमेंट भी परचेज करता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी हम परचेज मतलब हम उसको सेल करते हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी हम सेल करते हैं। तो ये तो हो गए हमारे इकोनॉमी के 4 सेक्टर, ठीक है। किसी भी इकोनॉमी में चिल्ड्रन
ये 4 सेक्टर्स होते हैं और इन दोनों के बीच में जो आपस में रिलेशन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इनटू सिंपल सेक्टर 2 सेक्टर्स इन सिंपल इकोनॉमी, 2 सेक्टर इन सिंपल इकोनॉमी विथ फिनेंशियल मार्केट, 3 सेक्टर इकोनॉमी विथ फिनेंशियल मार्केट एंड 4 सेक्टर विथ फिनेंशियल मार्केट। ये आपने प्रीवियस वीडियो में देखा, मैंने आपको पहले से समझा दिया, यहाँ बस हम आपको एक इंट्रोडक्शन के तौर पे बता रहे हैं। तो ये तो हो गए हमारे चिल्ड्रन 4 सेक्टर। अब किसी भी इकोनॉमी में चिल्ड्रन, यहाँ पर आप देख सकते हो जो दूसरा पॉइंट है जिस पर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो है फेजेज ऑफ द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में कितने फेज हो सकते हैं या कितने फेज होते हैं। तो चिल्ड्रन किसी भी इकोनॉमी में 3 फेज होते हैं और वो लगातार वो चलते रहते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की जो अनलिमिटेड डिमांड है, नेवर एंडिंग डिमांड है, उस नेवर एंडिंग डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन जो है कंटिन्यू होता रहता है। तो जो हमारी जो डिमांड है वो नेवर एंडिंग है, कभी वो ख़त्म नहीं होती, वो बार बार इमर्ज होती रहती है। तो उस बार बार इमर्ज होने वाली डिमांड को फुलफिल करने के लिए चिल्ड्रन जो प्रोडक्शन है, प्रोड्यूसर लगातार करता रहता है। तो ये दोनों के बीच में एक चिल्ड्रन साइकिल चलता रहता है, ठीक है। और ये तो हो गया फेजेज ऑफ इकोनॉमी को थोड़ा और क्लियर से समझते हैं चिल्ड्रन। तो इसमें जो सबसे पहले चिल्ड्रन आता है वो होता है प्रोडक्शन फेज, ठीक है ना। प्रोडक्शन फेज कहो या इसको कहो वैल्यू एडिशन, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू एडिशन होता है, या इसको आप कहते हैं इनकम जनरेशन, यहाँ पर इनकम जनरेट होती है, ठीक है। प्रोडक्शन होने के बाद क्या होता है कि जब यहाँ पर चिल्ड्रन प्रोडक्शन होता है तो इनकम जनरेशन होती है। इसको हम थोड़ा सा दूसरे हिसाब से कर देते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेते हैं। इनकम जनरेशन, इनकम जनरेशन, ठीक है ना। जब गुड्स और सर्विसेज का, जब किसी कमोडिटी का प्रोडक्शन होता है चिल्ड्रन, तो फर्म जो है वो हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज को हायर करता है, उनको ऑर्गेनाइज करता है और उनको यूटिलाइज करके प्रोडक्शन करता है। जब प्रोडक्शन करता है चिल्ड्रन तो इनकम जनरेट होती है, इसीलिए इसका नाम है इनकम जनरेशन। जब इनकम जनरेट हुई चिल्ड्रन तो उस इनकम को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो गई। जब लोगों को इनकम मिली चिल्ड्रन तो वो इनकम ले जाके लोगों ने क्या किया, उसको स्पेंड कर दिया, तो उसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर, या उसको डिस्पोजिशन भी कह सकते हो, डिस्पोजिशन। ये चिल्ड्रन किसी भी इकोनॉमी के 3 फेजेज हैं जो लगातार चलते रहते हैं। गुड्स और सर्विसेज का लगातार प्रोडक्शन होता रहता है, इनकम जनरेट होती है, जो इनकम जनरेट होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। लोगों को जो चिल्ड्रन इनकम मिलती है वो उस इनकम को ले जाकर क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, ठीक है ना, पैसे खर्च करते हैं, सामान खरीदते हैं, उसको हम डिस्पोजिशन कहते हैं। तो जब वो पैसे खर्च करते हैं तो चिल्ड्रन ये वापस से जो इनकम है कहाँ चली जाती है, प्रोड्यूसर के पास। प्रोड्यूसर उस इनकम को यूज करके फिर से प्रोडक्शन करता है। तो ये चिल्ड्रन जो है एक साइकिल है जो लगातार चलता रहता है, चलता रहता है और चलता रहता है। और ये लगातार इसलिए चलता रहता है क्योंकि चिल्ड्रन ह्यूमन बीइंग की जो डिमांड है वो रेकरिंग और नेवर एंडिंग डिमांड है, यानी वो बार बार डिमांड होती रहती है और वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो जब बार बार प्रोडक्शन होगा तो इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, लोगों के पास इनकम आएगी तो वो उस इनकम को ले जाकर वो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करेंगे जो प्रोड्यूसर ने यहाँ पर जनरेट किया था। तो जो इनकम जनरेट हुई, डिस्ट्रीब्यूट हुई तो वो जाकर डिस्पोज होगी। तो आपने देखा चिल्ड्रन कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा ये जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड, ठीक है ना, और ये फॉर्म है। तो हाउस होल्ड फॉर्म को फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है, बदले में फॉर्म हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम देता है, ठीक है ना। फॉर्म जो है हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज दे देता है और ये इनको डिस्पोजिशन एक्सपेंडिचर दे देते हैं। एक्सपेंडिचर इनकम जो यहाँ पर थी स्पेंड करते हैं वो इनकम वापस उनके पास चली जाती है। तो ये लगातार चिल्ड्रन चलता रहता है। तो ये तो हो गया चिल्ड्रन फेजेज ऑफ द इकोनॉमी। इसको मैं रेज करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो जैसा कि चिल्ड्रन आपने देखा कि एक इकोनॉमी में 3 फेज होते हैं, ये आप देख रहे हो, इसी को हम आगे लेकर चलते हैं। ये थोड़ा सा मैं रेज कर देता हूँ, ये देखिए। तो चिल्ड्रन पहले क्या हुई कि इनकम जनरेट हुई,
ठीक है ना, या इसको कह सकते हो, चलो इसको हम ऐसे लिखते हैं, इनकम जनरेट हुई, पहले फेज में इनकम जनरेट हुई, ठीक है। जितनी इनकम जनरेट हुई चिल्ड्रन उतनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। और जितनी इनकम चिल्ड्रन डिस्ट्रीब्यूट हो गई है उतना ही जाकर एक्सपेंडिचर हो गया, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम कह सकते हो आप, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, ठीक है। तो ये देखिए आप, जितनी इनकम जनरेट हुई है उतनी डिस्ट्रीब्यूट हुई और उतनी ही डिस्पोज हो रही है, या आप यहाँ पर कह सकते हो कि जितना वैल्यू एडिशन हुआ, क्योंकि प्रोडक्शन का मतलब ये होता है वैल्यू एडिशन, ठीक है। वैल्यू एडिशन जितना हुआ उतना ही जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है। और जितना इनकम लोगों के पास आई उतनी क्या एक्सपेंडिचर में चली गई, हमने डिस्पोज कर दिया। तो ये जो चिल्ड्रन तीनों है, ये तीनों कांस्टेंट रहते हैं, तीनों आपस में इक्वल होती हैं, जितनी जनरेट होगी उतनी डिस्ट्रीब्यूट हुई और उतनी ही इनकम को ले जाकर लोग खर्च करते हैं या स्पेंड करते हैं। तो कहने का मतलब ये चिल्ड्रन ये है कि ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इसमें से चिल्ड्रन जो मेथड निकल कर आया है, ये फर्स्ट वाला जो आप देख रहे हो, ये इससे निकल के चिल्ड्रन आया है वैल्यू एडिशन मेथड, या इसको प्रोडक्ट मेथड भी आप कह सकते हो, प्रोडक्ट मेथड आप इसको कह सकते हो, या आप इसको कह सकते हो वैल्यू एडिशन मेथड, वैल्यू एडेड मेथड भी आप कह सकते हो, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। वैल्यू एडिशन से जहाँ पर प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट मेथड आप कह सकते हो, या इनकम जनरेशन मेथड कहो या वैल्यू एडेड मेथड कहो, तो दो नाम है इसके, प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट जो फेज है उससे ये मेथड निकल के आया है। दूसरा जो है चिल्ड्रन वो है, क्योंकि यहाँ पर इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी तो ये इसका नाम हो गया चिल्ड्रन इनकम मेथड, ठीक है। और ये जो थर्ड वाला है इससे जो निकल के आया है चिल्ड्रन, ये हमारे पास है एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये हो गए चिल्ड्रन हमारे पास 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये जो मेथड हैं ये तीनों अलग अलग हैं, इनके अलग अलग प्रिकॉशंस हैं, क्या इसमें इंक्लूड होगा क्या इंक्लूड नहीं होगा, ये हम आपको आने वाले 3 सेपरेट वीडियो में हम आपसे ये मेथड डिस्कस करेंगे। ये सारे मेथड डिस्कस करने के बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कैलकुलेट करना, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना आ जाए। तो चिल्ड्रन आई होप कि ये इंट्रोडक्शन जो था मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम का आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।